1980 में आई हुई मूवी फ्राइडे द 13th, उसके बारे में आज हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना। फ्राइडे द 13th मोस्ट हॉरर मूवी में से एक मानी जाती है। एंड में मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है हॉरर वॉचर्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ टीनेजर्स को कैंपिंग करते हुए दिखाते हुए। इनमें से कुछ बच्चे साइड होकर मेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो वो मेकआउट करते हैं तो उनको सडनली किसी की आने की आवाज आती है। तो लड़का वहां पर एक्सप्लेन करता है कि भाई ये हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उस सामने वाला किलर बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मार देता है। ये सीन यहाँ पर खत्म होकर सीन सीधा स्टार्ट होता है एनी को दिखाते हुए। एनी वही कैंप कस्टर लेक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे प्रॉपर रास्ता नहीं पता था। इसके लिए वो कुछ टाउन के लोगों से पूछती है। पूछते पूछते वो एक में जाती है। उनमें से एक आदमी एनी को कैंप क्रिस्टल लेक तक लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। रास्ता काफी लंबा था। एनी को कैंप क्रिस्टल लेक के बारे में बताता है कि वहाँ एक बच्चा डूब कर मर गया था और ठीक 1 साल के बाद वहाँ पर 2 और बच्चों की वहाँ पर मौत हो गई, जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा। ये उसे और कुछ बता ही रहा था कि एनी के एक्सप्रेशन से हमें मालूम पड़ता है कि वो की बातों को सीरियसली नहीं ले रही है। और वो आदमी एनी को सलाह देता है कि कैंप क्रिस्टल लेक न जाए, लेकिन एनी का स्टॉप आ जाता है और एनी कैंप क्रिस्टल लेक के लिए आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद हमें कुछ टीनेजर बच्चे दिखाई देते हैं, जैक, मर्सी और बिल, कि वो भी वही कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ जा रहे हैं। उन लोग ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि ये समर हम कैंप क्रिस्टल लेक पे ही बिताएंगे। और तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां का ऑनर जो स्टीव है और उसकी पार्टनर एलिस उनका वेलकम करती है और पूरा कैंप का टूर कराती है। और वहां एनी हमें रास्ते पर भटकती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब कि अभी तक वो कैंप क्रिस्टल लेक पर नहीं पहुंची है। और वहां पर वो किसी से लिफ्ट लेती है और आगे बढ़ती है। लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते समय उसे पता चलता है कि कैंप क्रिस्टल लेक तो पीछे चला गया। तो वो उस व्यक्ति से गाड़ी रोकने की बात करती है, लेकिन वो व्यक्ति गाड़ी नहीं रोकता। तो चलती गाड़ी से एनी कूद जाती है, जिसके वजह से उसको काफी चोट लग जाती है। तभी भी उस हालत में वो एनी उस आदमी से भागती रहती है और भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाती है। पर वो आदमी एनी को पकड़ लेता है और उसका गला वहीं पे काट देता है। और फिर हमें कैंप क्रिस्टल लेक में दिखाया गया कि वही टीनेजर्स लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं और उनको झाड़ियों के बीच में वही किलर देख रहा है। और रात के डिनर के लिए एलिस तैयारी करती रहती है। तो वहीं सडनली स्टोर रूम से एक पागल आदमी आ जाता है। एलिस को उसके फ्रेंड्स को सलाह देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह मनहूस है, यहाँ पर तुम मर जाओगे। पर इनमें से कोई भी एलिस की बातों को सीरियसली नहीं लेता है, बल्कि उस आदमी को पागल करके वहां से भगा देते हैं। और स्टीव को कुछ सामान लेने के लिए शहर जाना होता है, तो वो कैंप की जिम्मेदारी एलिस के ऊपर छोड़ के जाता है। शाम हो जाती है पर स्टीव अभी तक नहीं आया था। और वहीं पर सडनली मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगती है और तूफान आने लगता है। इतना तूफान होने की वजह से ये टीनेजर्स लोग कहीं जा नहीं सकते। इसके लिए वो अपने रूम में ही बैठ के गेम्स खेलते रहते हैं। और वहीं जैक और मसी मेकआउट कर रहे थे। वहीं हमें ऊपर वाले बेड पे बिल की डेड बॉडी दिखाई जाती है कि मीन्स के किलर ने उसे भी मार दिया था। और मेकआउट के बाद मर्सी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है। और वहीं जैक बेड पे लेटा हुआ था और सडनली हम देखते हैं कि कोई बेड के नीचे से एरो जैक के गले के आर पार कर देता है और जैक की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं मर्सी वॉशरूम में बैठी थी, तभी उसको किसी के चलने की आवाज आती है। तो उससे लगता है कि जैक उसके साथ मस्ती कर रहा है। तो वो जैक को ढूंढते हुए बाहर निकलती है। और जैसे ही मर्सी टर्न होती है तो किलर सीधा कुल्हाड़ी लेके एनी के सर में घुसा देता है और मौके पे वहीं पर एनी की डेथ हो जाती है। और ब्रेंडा कार्ड की गेम खेल के थक गई थी, इसके लिए वो अपने रूम में चली जाती है। और वहां ब्रेंडा जब बेड पे सो रही थी तब उसे किसी की आवाज आती है। तो वो आवाज का पीछा करती है और जैसे ही वो टर्न होती है बस ब्रेंडा बहुत जोर से चिल्लाती है। एलिस कहती है नेट से उसने अभी अभी ब्रेंडा की चिल्लाने की आवाज सुनी। तो वो लोग सीधा ब्रेंडा के रूम में जाते हैं और ब्रेंडा का बेड पर ब्लड रहता है और वही कुल्हाड़ी दिखाई जाती है हमें। डैट्समीन की ब्रेंडा अब नहीं रही। और नेट एलिस से कहता है कि जल्दी से हमें जैक और मसी को बताना चाहिए। तो वो लोग जैक और मसी के रूम में जाते, उनको वहां पर ढूंढते हैं, पर उनको वहां पर कोई नहीं मिलता। एलिस और नेट डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ से निकल के पुलिस की मदद लेते हैं। और वो लोग जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होती है, किसी ने उनकी कार को खराब कर दिया था। कोई चारा न होते हुए वो दोनों वापस अपने रूम में चले जाते हैं और सडनली रूम की लाइट भी चली जाती है। तो नेट लाइट बनाने के लिए जनरेटर रूम में जाता है और वहीं एलिस वहां पर बैठ के उसका वेट करती है। और वहां पर नेट जनरेटर रूम में पहुंचता है। हम ये देख के समझ जाते
हैं कि नेट उस जनरेटर रूम में अकेला नहीं है और यहाँ पर एलिस को नेट की फिक्र होती है। इसके लिए वो नेट के पास जाती है तो वो जनरेटर रूम में नेट नहीं दिखता, लेकिन डोर के पीछे नेट की लटकी हुई लाश देख के वो डर जाती है। वहां से भागते हुए अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम के डोर को अच्छे से लॉक कर देती है, कॉर्नर पे बैठ जाती है और विंडो से सडनली ब्रिंडा की डेड बॉडी को चेयर से बांधकर फेंक दिया जाता है। और वहीं एलिस को खिड़की से कार की लाइट दिखाई देती है। खिड़की पर लाइट देख के उसे लगता है स्टीव आ गया है, तो वो जल्दी से भागते हुए स्टीव के पास पहुंचती है, पर वो स्टीव नहीं रहता, वो रहती है मिस वॉरिस। मिस वॉरिस कहती है कि स्टीव उनका काफी अच्छा फ्रेंड है और मिस वॉरिस एलिस को कहती है तुम डरी हुई इतनी क्यों हो। तो एलिस सब उसे बता देती है कि किस तरह से उसके दोस्तों की डेड बॉडी है और कुछ दोस्त उसके मिसिंग है और उनकी कार नहीं चल रही। और एलिस मिस वॉरिस को कहती है हमें जल्दी पुलिस के पास जाना होगा, पर मिस वॉरिस को एलिस की बातों पर विश्वास नहीं होता। मिस वॉरिस को यकीन दिलाने के लिए एलिस ब्रिंडा की डेड बॉडी दिखाती है और मिस वॉरिस कहती है ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है, इतने मासूम से बच्चे को कौन मार सकता है। कैंप क्रिस्टल लेक की पुरानी बात करती है जहां पर एक बच्चे की डूबकर मौत हुई थी और उस बच्चे का नाम जेसन रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जेसन मिस वॉरिस का ही बेटा था और अब तक जितनी भी किलिंग हुई थी और जितने लोग भी मिसिंग थे सब मिस वॉरिस का ही काम था। और एलिस समझ जाती है तो एलिस वहां से भागने की करती है। एलिस मिस वॉरिस को एक रॉड मार के वहां से भाग जाती है और स्टोर रूम में छुप जाती है। और यहाँ पर मिस वॉरिस एलिस को ढूंढ लेती है स्टोर रूम में और जैसे ही एलिस के ऊपर अटैक करती है और एलिस एक फ्राई पैन मिस वॉरिस के सर पे जोर से मारती है। उसे लगता है मिस वॉरिस अब नहीं रही, अब सब खत्म हो गया है। उदास होकर वो बोर्ड पर बैठी हुई थी, अपने दोस्तों को याद कर रही थी। तब अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है। वो मिस वॉरिस थी, अभी तक वो मरी नहीं थी। फिर एलिस के हाथ में एक शार्प मेटल की चीज आ जाती है जिससे वो मिस वॉरिस का सर धड़ से अलग कर देती है। वो बोट लेकर नदी में चली जाती है। सुबह वहां पुलिस आ जाती है। तब अचानक से वो जेसन था, एलिस को लेकर पानी में चला जाता है और एलिस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो डॉक्टर और पुलिस से उस बच्चे के बारे में पूछती है। पुलिस का कहना था उसको छोड़ और कोई वहां नहीं था। डॉक्टर उसे कहता है वो कोई एक बुरा सपना था, पर एलिस को वो कोई सपना नहीं लगा और मूवी इसी मिस्ट्री पर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। इस मूवी में एलिस का रोल जिसने किया है उनका नाम एड्रिन किंग है। एड्रिन किंग ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो डायरेक्टर से उन्होंने डिमांड की कि उनका रोल कम किया जाए। ऑडियंस को एड्रिन की एक्टिंग काफी पसंद आई। जहां पर एड्रिन का करियर बनना स्टार्ट ही हुआ था, इस मूवी के वजह से एड्रिन को मेंटली काफी प्रॉब्लम हुई, जिसके वजह से एड्रिन को फिल्मी दुनिया से एक अच्छा खासा लंबा ब्रेक लेना पड़ा। मिस वॉरिस का रोल इसमें बेटली ने किया है। बेटली की कार खराब हो गई थी, कार रिपेयर कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने इस मूवी में मिस वॉरिस का रोल किया और एक सीन में बेटली ने एंड्रीना को सच में चाटा मार दिया। इस मूवी में मर्सी का रोल जेनी टाइलर ने किया है। जेनी टाइलर का कहना है कि उनका लुक दूसरी लड़कियों की तरह इतना अट्रैक्टिव नहीं है, इसके वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और वो आज एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर हैं। मूवी का बजट 3 करोड़ 85 लाख का था और मूवी ने लगभग 42 करोड़ की कमाई की, जिससे ये एक आइकॉनिक हॉरर मूवी बन गई। 80s की मूवी में ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी भी बनी। इसके मेकअप आर्टिस्ट की काफी तारीफ भी की गई, जैसे कि जेकी फिक नेक को बनाना। और मूवी में जो कैंप दिखाया गया है उसका रियल नेम है नोबी बॉस्को। तो ये थी कुछ मूवी की इंटरेस्टिंग बातें। इस मूवी की वजह से बहुत से लोगों का करियर बना भी और बिगड़ा भी, और इस मूवी के सेकंड पार्ट को मैं बहुत जल्दी आपके पास लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। Thank you.